रमैनी हसी बहुतक साहस कर जी अपना, तेहि साहेब से भेंट न सपना। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। समुझ न परल पातरी मोटी, ओछी गांठ सवैभव खोटी। काई कबीर के देहो खोरी, जब चली हो झिझ आशा तोरी। चार पंक्तियों में बहुत ठोस बातें भरी। साहब की वाणी तो सूत्र है, गागर में सागर। बहुतक साहस कर जी अपना। ऐ मानो, ऐ जी, तुम अपना चाहे जितना साहस करो, लेकिन ते साहब से भेंट न सपना। उस साहब से सपने में भी भेंट नहीं पाओगे। साहब मतलब ईश्वर, स्वामी, परमात्मा। ईश्वर के दर्शन तुम्हें सपने में भी नहीं मिलेंगे। भले तुम साहस करो, तुम्हारा मत ऊंचा है और ईश्वर का दर्शन कराता है। ये बहुत बड़ी बात साहब कह देते, एकदम भड़ाक, जैसे बम कोई फोड़ दे। करोड़ों करोड़ों लोग जिस ईश्वर के दर्शन के लिए पागल बने बैठे हैं, साहब कहते उस ईश्वर के दर्शन तुम्हें सपने में भी नहीं होंगे, सावधान हो जाओ। ये तो बड़ा उल्टा है। उल्टा नहीं, जिसके दर्शन होते हैं वो रूप होता है, और रूप नेत्र का विषय है, वो जड़ है। गो गोचर जालक मन जाई, सो सम्माया जाने भाई। गोस्वामी जी ने भी कहा, गो इंद्रियां और गोचर विषय, और मन जहां तक जाए वो सब माया है। अरूपम अगंधम स्पर्शम अशब्दम। श्रुति कहती है वो रूप शब्द गंध रस स्पर्श से रहित है। ये चक्षुषा न पश्यति एन चक्षुंस पश्यति, तदेव ब्रह्मत्वम विद्नेदम यदम उपासते। जो आंखों से नहीं दिखता किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं, उसको तू ब्रह्म जान। आंखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। तो जो ये आंखों से देखने की चेष्टा है ईश्वर को, ये महापागलपन है। करीब करीब 2000 वर्षों से जो पुस्तकें बनी हैं, महाकाव्य और पुराण विस्तार हुए हैं उनके, उन्हीं में ऐसी सनक की बातें हैं। अमुक महात्मा तब कर रहे थे, राजा तब कर रहे थे, भगवान विमान पर बैठ करके आए, शंख चक्र गदा धारी दर्शन दिए, उसको विमान पर बैठाए, स्वर्गलोक को ले जाते भये। ये सब कहानियां पुराणों की, महाकाव्यों की। वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में कहीं ईश्वर दर्शन की चर्चा नहीं, आत्म साक्षात्कार की चर्चा है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है मन का निर्विषय होकर के आत्मलीन हो जाना। ईश्वर के दर्शन ये जब से भक्ति की भावना ज्यादा बढ़ी, तो ज्यादा भक्ति का तो मतलब एक पागलपन होते हैं। ईश्वर का रूप गढ़ा गया, उसको देहधारी बनाया गया। अब जब देहधारी ईश्वर बनेगा तो अच्छा बुरा सब करेगा भी, तो देहधारी ईश्वर अच्छा बुरा करने लगा। साधारण आदमी एक पत्नी में संतुष्ट रहता है, अब ईश्वर देहधारी हुआ तो हजारों पत्नी का भोग करेगा ही। और साधारण आदमी लड़ाई झगड़ा करता है तो एक दो को मार देता है। अब जब ईश्वर ही देहधारा है तो करोड़ों अरबों को मारेगा ही। तो इतना गड़बड़ाया गया देहधारी बना करके ईश्वर को कि एकदम ईश्वर का विचार ही बड़ा गड़बड़ हो गया। ईश्वर कहते स्वामी को, स्वामी सबके अंदर में आत्मा है और वह स्वयं स्वरूप है। उसके दर्शन नहीं करना है, वो तो दृष्टा है। जहां तक दर्शन की बात है,
बस वही है जो मतवारे राम के मगन हुई मन माए, जो दर्पण की सुंदरी गहने आवे बाएं। वो दर्पण की सुंदरी की तरह। इसलिए साहब कहते हैं खोल करके कि तुम अपने संप्रदाय का चाहे जितना साहस करो कि तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा सिद्धांत, तुम्हारा संप्रदाय राहे खुदा है और सब राहे जुदा है, लेकिन उस साहब से सपने में भेंट ना होगा जिसको तुम बाहर से चाहते हो। बाहर से कोई ईश्वर नहीं मिलता है। मान लो कोई ईश्वर मिलेगा तो चला जाएगा, छूट जाएगा संबंध। हमें तो ऐसा ईश्वर चाहिए जो बिछुड़ा न हो, मिलना न हो, बिछुड़े न, जो हमसे अभिन्न हो। हमारा राम, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म, हमारा परमात्मा हमसे कभी बिछुड़ा नहीं, न बिछुड़ सकता। वह स्वयं आत्मस्वरूप है। खरा खोट जिन नहीं परखाया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। जिन्होंने विवेकवान से मिल करके खरे खोट का परख नहीं करवाया, वे चाहते तो लाभ जरूर है लेकिन मूल को देते हैं। बुद्ध के अहंकारी मत बनो। जो जीवन में साधना परायण, पूरे जीवन को जिन्होंने साधना में समर्पित कर दिया, जिनका बोध, जिनकी रहनी पक्की, ऐसे संतों से मिलो और खरे खोट की परख करवाओ। खरा क्या है, खोट क्या है। साहब ने अन्यत्र भी कहा है, परख ले खरा खोट हो रमैया राम। हे रमैया राम, खरा खोट को परख लो। खरा जो सत्य है और खोट जो असत्य है, जो दोषपूर्ण है वो खोट है। जहां तक मन की कल्पनाएं हैं खोटी है, और जो मन के ऊपर है वो खरा है। मन बीच में है, मन के आगे जो है वो खोटा है, मन के पीछे जो है वो खरा है। मन के पीछे तुम हो और मन के आगे संसार है। तुम मन के पीछे रह करके और मन के दर्पण से दुनिया को देखते हो, दुनिया को देखते रहते हो, अपने को नहीं देखते हो। इसीलिए उपनिषद के ऋषि ने कहा है, प्रतिबोध वित्तम मतम अमृतत्वम ही विंदते। प्रतिबोध ही सच्चा ज्ञान है। बोध, प्रतिबोध, दीवार है ये बोध है। दीवार को मैं जानता हूं ये प्रतिबोध है। प्रतिनाम लौटना। सबको जानते हैं ये बोध है। सबको जानने वाला कौन है? मैं। ये प्रतिबोध है। ये प्रतिबोध ही सच्चा ज्ञान है। अमृतत्वम ही विंदते। इसी से अमरता मिलती है, इसी से अमृत स्थित मिलती है। प्रतिबोध से अमृत स्थित मिलती, बोध से नहीं। वैसे बोध का दूसरी जगह अर्थ है आत्मबोध, लेकिन इस शैली में बोध का मतलब बाह्य ज्ञान, प्रतिबोध का मतलब आंतर ज्ञान। बोध का मतलब विषय का परिचय, प्रतिबोध का मतलब विषयी का परिचय। जो विषयी, जो विषय को ग्रहण करता है वो जीव, आत्मा विषयी है। तो अपनी तरफ लौटना बोध है, प्रतिबोध है। और अमृतत्व में विंदते, इसी से अमृतत्व, परम शांत, परम तृप्ति, परमानंद, परम सुख, आत्यंतिक सुख, अमरता मिलती है। खरा खोट जिन नहीं परखाया, जिन्होंने विवेकियों से मिलकर के सत्य और असत्य की परख नहीं कराई, अपने विषय में सही निर्णय नहीं लिया, चाहत लाभ तिन मूल गमाया। लाभ तो चाहते हैं लेकिन वे अपना मूल खो देते हैं। मूल है विवेक। मानव जीवन विवेक साधन संपन्न है।
और जो विवेक ही खो दे मूल खो गया। और विवेक का अर्थ है अपने स्वरूप का ज्ञान। मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर बहे कतो मत जाओ। साहब ने मूल बहुत कहा है बीचक में बारंबार, और मूल का लक्षण जीव है या विवेक या मानवीय गुण है। भिन्न स्थानों में इसका भिन्न प्रयोग हुआ है। चाहत लाभ तिन मूल गमाया, जिन्होंने सत्यासत्य की परख नहीं की, नहीं करवाई, वे लाभ तो चाहते हैं लेकिन मूल खो देते हैं। विवेक ही नष्ट हो जाता है, स्वरूप का ही भान न रहा। ईश्वर तो जीवन भर खोजते रहे लेकिन जीव को न समझ सके, परमात्मा के लिए भटकते रहे, आत्मा न समझ सके, शिव के लिए भटकते रहे, जीव न जान पाए। मूलो नास्ति कुतो शाखा, जब मूल ही नहीं तो शाखा कहां से होगी। जीव का ज्ञान हो तो शिवत्व उसमें घटेगा, आत्मा का ज्ञान हो परमात्मत्व उसमें घटेगा, इंसानियत का ज्ञान हो तो भगवान उसमें घटेगा। शिवत्व, परमात्मत्व, ब्रह्मत्व, ईश्वरत्व एक घटना है, वो कोई जीव से अलग वस्तु नहीं है। जब अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, अवासना का त्याग हुआ, आत्मलीनता हुई, बस शिवत्व की घटना घट गई, परमात्मत्व की घटना घट गई। समुझ न परली पातरी मोटी, ओछी गांठ स्वैभव खोटी। समझ न परली, साहब की वाणी में भोजपुरी भाषा किस प्रकार है, जैसे दूध में पानी। समझ न परली, परली ये भी अली गली भाषा। बनारस के सैकड़ों किलोमीटर इधर उधर ये भाषा बोली जाती है। समझ न परली पातरी मोटी, पातरी और मोटी समझ में न आई। पातरी नाम झीनी, मोटी नाम मोटी। झीनी और मोटी माया, दो माया है। मोटी माया है घर द्वार, स्त्री पुत्र पति परिवार, धन दौलत, शरीर, ये मोटी माया है। झीनी माया मन की कल्पना से अलग ईश्वर इत्यादि खोजना, ये झीनी माया है। झीनी माया की एक दूसरी भी व्यंजना है, दूसरा भी संकेत है, वो है मान सम्मान की भूख। साधु मार्ग में आए, अब झीनी माया दबोच रही है। मानती के लिए कितने लोग अपने गुरुओं को जहर देते हैं, हत्या करते हैं, जिससे गुरु मर जाए तो हम मानत हो जाए। मुकदमा लड़ते हैं और न मालूम क्या क्या करते हैं। मानथों का चक्कर, आचार्यों, महामंडलेश्वरों, जगत गुरुओं का चक्कर ऐसा है, जहां कई मांस जुटे तो कौन दाहिने बैठेगा, कौन बाएं बैठेगा, ये महाचक्कर है। अब सब दाहिने बैठे तो चले नहीं, तो आगे पीछे बैठना पड़ेगा, उसमें भी चक्कर हो जाएगा। कौन आगे बैठे, कौन पीछे बैठे। किनका पाटला 2 सूत ऊंचा है और किनका नीचा है। भोजन करते समय किनकी थाली पहले आई, उनकी बड़ी इज्जत है। पूजा में 4 पैसा किसको ज्यादा चढ़ गया, बड़ी इसकी महिमा है। गले में माला पहले डाली गई, फूल माला, और इसको लेकर के सरदर्द पूरा। ये बात नहीं कि मर्यादा नहीं चाहिए, मर्यादा चाहिए। मर्यादा के बिना भक्ति नहीं, और सहज होना चाहिए। जहां विवेकवान होगे सहज ही, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, पहले के हैं,
ज्यादा रहनी गहनी संपन्न है, उनको स्वाभाविक आगे ऊंचे दहने बैठा दिया जाता है और सहज हो जाता है। तो इस सब को लेकर के सहज मर्यादा का पालन मात्र नहीं, राग द्वेष कहा कुही कलह विरोध झगड़ा झंझट सब होता है। दो महंतों को मिलना हुआ तो कौन मिले पहले, क्योंकि एक बैठा रहेगा एक आएगा तो बैठने वाला बड़ा हो जाएगा। तो बहुत गढ़ मत करके दोनों तरफ से तय हुआ कि दोनों दो मकानों में रहें और इतने टाइम दोनों उठें और गली में दोनों मिल ले तो दोनों बराबर रह जाएंगे। कैसा नरक है ये मान सम्मान की भूख, कैसा नरक है। तो ये सूक्ष्म माया छीनी माया मान बढ़ाई अत्यंत भयंकर है। जीव मोटी माया में भूला है, स्थूल पदार्थों में उलझा है, पांचों विषयों के भोगों में और सूक्ष्म माया में उलझा है। विषयों को जीतता भी है तो भगवान बाहर खोजने के चक्कर में पड़ जाता है और जिंदगी बीत जाती, भगवान बाहर मिलने कोई चांस नहीं। भगवान हृदय ही में खोजना कहां, लौटो अपने में। साधु सन्यासी हो गए, अब मान बढ़ाई के पीछे मर रहे हैं। कितने साधु महंत तो रात दिन यही चिंता में रहते हैं कि लोग हमारा सम्मान नहीं कर रहे। हर समय उनको लगता है कि जैसा मेरा सम्मान चाहिए था हुआ नहीं। हाय अबहू ना बना सिंगार। बेलवा श्रृंगार कर रही थी अपने पति से मिलने के लिए, आला में गाते हैं तो बारंबार वो कहे हाय अबहू ना बना सिंगार। शीशा लेके बेलवा देखे हाय अबहू ना बना सिंगार। तो इसी प्रकार सम्मान के भूखे प्यासे गुरु लोग महंत लोग, इनका श्रृंगार नहीं बनता, मन भर इनको सम्मान नहीं मिलता, सब समय कमी लगी रहती है, ये और उलझ जाते हैं। कितना अनर्थ है। मोटी माया सब तजे झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। ये झीनी माया सबको खा रही है। सदगुरु कहते हैं समुझ न परल पातरी मोटी। मोटी माया झीनी माया जीव न समझा, इन दोनों के नरक में जीवन भर पड़ा रहा। ओछी गांठ सबे वो खोटी। साहब कहती ओछी गांठ है, अवंत में सब खोटी ठहरती। ओछी गांठ, ये गांठ ओछी, गांठ नाम मोह। ये मोह छिछला है, तुच्छ। इस मोह में क्या रखा, अपने को बड़ा मानने की बात। संसार की सारी गांठें, सारी अहंकाएं ममताएं तुच्छ वस्तुओं को लेकर के होती हैं। सपने की तरह कहीं दाहिना बैठे बायां बैठे, क्या हुआ, उठ गए सब झाड़ झूड़ करके साफ, कुछ वहां नहीं। गद्दी रख दी उनके लिए मोटी गद्दी, हमारे लिए पतली। उसमें रुई थोड़ी ज्यादा थी, रुई 1 किलो ज्यादा थी, उससे वो बड़ा हो गए। और हमारी गद्दी में रुई 1 किलो कम थी, इसलिए हम छोटे हो गए। इससे अधिक नरक कुछ हो सकता है। लकड़ी, किसी की गद्दी के नीचे लकड़ी थी 1 इंची और किसी गद्दी के नीचे 1 इंची लकड़ी नहीं थी, इसलिए बेचारे सुखा गए लकड़ी की तरह। क्या साधना करेंगे? अरे पहले झुकने की जरूरत है। जहां जाए पीछे और नीचे बैठने की चेष्टा रखें और कोई कामना ना हो। साधना तो ऐसी चीज है जहां सारी कामनाओं का त्याग होता है। और ये महंत लोग, ये गुरु नामधारी इतना भटक जाते हैं कि हद हो जाता है। ओछी गांठ सबे वो खोटी।
कहीं तुम प्राणी में मोह किए थे, पदार्थ में मोह किए थे, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, मठ मकान में, आसन बिस्तर में, वो सब वो चीज छूट जाने वाली है। जिस घर मकान में रहते हैं आजकल में पता नहीं लगे कहां गया। एक साधु को शरीर छूटा, उनको गाड़ दिया गया, उनका कमंडल किसी को दिया गया, पोथी किसी को दी गई, आसन बिस्तर किसी को दिया गया, सब बट गया, कुछ नहीं। क्या था? इसलिए जिन बातों को लेकर के हमारे मन में गांठ बनती है वो चीज अवंत में खोटी ठहरती है। जिन वस्तुओं के लिए हम राग द्वेष करते हैं, अंत में कुछ है नहीं उसमें दम। ये विवेक जगाओ और अपने को हरदम मुक्त रखो। कहां कबीर कह दे हो खोरी, जब चली हो झिझियासा तोरी। कवि साहब कहते हैं अंतिम में तो किसको खोरी दोगे? खोरी नाम दोष। जब चली हो झिझियासा तोरी, झिझ नाम झीनी, झीनी माया की आशा का बंधन तोड़ करके बलपूर्वक बरबस तुम्हें जाना पड़ेगा। आदमी कुछ नहीं छोड़ना चाहता, सब मेरा है मेरा है मेरा है। इतने में सांस उल्टे चलने लगी, लोग कहे भैया खटिया से उतारो। अब मालूम होता दादा न रही, जमीन में उतारे। अब दादा देख रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। उनके घर के अंदर में उनकी पेटी रखी है, बैंक में उनका रुपया जमा है, लड़के हैं, पोते हैं, पत्नी है, मन तड़फड़ा रहा है लेकिन बोल नहीं पाते। अब मजबूर हो करके वो बंधन तोड़ के जा रहे हैं। अंदर से तो नहीं टूट रहा है, लेकिन बाहर से तो तोड़ना पड़ रहा है। तो ये झीनी आशा जब चली हो झिझी आशा तोरी, झीनी आशा की रस्सी व्यवस्था पूर्वक तोड़ करके जब चलोगे, न चाहते हुए जब यहां से खदेड़े जाओगे, किसको दोष दोगे? किसके कारण से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ? तुम्हारे अज्ञान से, तुम्हारी गाफिली से, तुम्हारे मोह से तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ। कोई दोषी दूसरा नहीं है। तुमने अपने आप को लंपट बनाया, आसक्त बनाया, मोही बनाया, अविवेकी बनाया, मूढ़ बनाया, और जिसमें जीवन भर पचते रहे, वो रत्ती भर तुम्हारे कल्याण में सहायक न हुआ। तो अंतिम में जब ये झीनी माया की आशा रस्सी को तोड़ करके व्यवस्था पूर्वक यहां से जाना होगा, तब किसको दोष दोगे? किसके मत्थे मढ़ोगे कि इनके नाते हमने कल्याण नहीं किया? सारा दोष तुम्हारे मत्थे। कोई भगवान ऐसा नहीं बैठा है जो तुम्हारे ऊपर माया को दौड़ा दे और तुम्हें माया दबोच खाए। तुम स्वयं अपने ऊपर माया की चद्दर ओढ़ते हो। तुम स्वयं आसक्ति बना करके दुख भोगते हो। तुम स्वयं अपने स्वरूप को भूल करके मोह मूढ़ बनते हो। सारी मूढ़ता तुम्हारी पैदा की हुई है। सारा ज्ञान का सृजन तुमने किया, सारी आसक्ति तुमने बनाई है। अपने आप को चारों तरफ से बंधनों की रस्सियों में तूने अपने आप को कसा है, कोई दूसरा नहीं कसा है। आपे जाल बिछाई के आप फंसे मतिमंद, कहां रोग कहां औषधि कैसे मिले आनंद। इसलिए सब तुम्हारा दोष है। सावधान हो, जागो। ये अवसर रोज न रहेगा। तुम्हारी आंखें स्वस्थ हैं, कान स्वस्थ हैं, हाथ पैर स्वस्थ हैं, सभी इंद्रियां स्वस्थ हैं। ऐसी अवस्था में सेवा, भक्ति, साधना, त्याग, तितिक्षा, तपस्या कर लो और अपने मन इंद्रियों को मार करके संयमित हो लो। अंदर में बैठा हुआ परमात्मा का साक्षात्कार कर लो, जो तुम्हारा अपना स्वरूप है। ये समय मिलना दुर्लभ है। आजकल में आंखें उलट जाएंगी, जहां के तहां रह गई हैं,
तन पिजरा न आई है, काम पंछी उड़ जाइए। करो रे मनवादिन की तदबीर, आज जाग जाने की जरूरत है। जो आज नहीं जागा वो खोया, जो जागल सुभागल हो रमैया राम, सोत गैल बिगोए हो रमैया राम। जो जागा वो इन डाकुओं में से भगा, ये काम क्रोध लोभ मोह डाकू, ये इंद्रियां डाकू जो हमें निरंतर हमारे आत्मधन को छीन रही हैं, इनसे विवेकवान जग करके भाग खड़ा होता है। सदगुरु इस रामायणी में कहते हैं कि तुम पुराणों की कहावतों में मत पड़ो। परमात्मा ऐसा कोई चीज नहीं है कि जिसको तुम आंखों से देखो। वो तो तुम्हारे अंदर में विराजमान तुम्हारी अपनी चेतना है, आत्मा है और नित्य है। उसको पाना नहीं, वो बिछुड़ा ही नहीं। भगवान बिछुड़ा हो तो पाने की चेष्टा करो, भगवान बिछुड़ा ही नहीं है। वो तो सदा तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारा निजतत्व है। इस बात पर ध्यान दो और विवेकवान संतों के पास जाकर के सत्य सत्य का निर्णय करो, कराओ। और मोटी झीनी माया को समझो, दोनों का त्याग करो। ये समझ लो कि तुम्हारा सारा मोह, मोह की सारी गांठें तुच्छ हैं और अंत में दुखदाई होंगी। और जब यहां से चलोगे, व्यवस्था पूर्वक जाओगे, तो किसी के मत्थे दोष मढ़ती न बनेगा, तुम्हें अपना फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जाने के पहले जग जाओ और निर्भय होकर के, सुखी होकर के इस संसार से जाने के जब अवसर हो तो मन में कोई पीड़ा न हो।